साई राम बच्चों लास्ट सेशन में हमने लेसन नंबर 12 अनुस्वार का प्रयोग का एक पार्ट जो पेज नंबर 68 पे था वो हमने किया था और साथ में 2 एक्सरसाइज भी हमने किए थे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो शब्दों का अर्थ और उच्चारण दोनों चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमने कई शब्द भी किए। तो आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 12 का पेज नंबर 68 करेंगे। बच्चों आप पेज नंबर 68 खोलिए। खोला आप लोगों ने? पेज नंबर 68 में नीचे देखिए, आइए कुछ करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? लिखा है चित्र चिपकाइए। क्या लिखा है? चित्र चिपकाइए। और यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और उसका चित्र आपको चिपकाना है। 2 बॉक्स दिए गए हैं। तो पहले वाले बॉक्स में ऊपर क्या लिखा है, पढ़िए बच्चों। आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। पढ़ने की कोशिश कीजिए, उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाथ वाला जापानी पंखा। हाथ वाला जापानी पंखा। तो देखिए टीचर ने यहाँ ड्रॉ किया है, जो हम ऐसे झुलाते हैं साइड से। आपने जापानी पंखा देखा होगा, तो आप उसका चित्र इस बॉक्स में चिपकाएंगे। तो ये तो हुआ हाथ वाला जापानी पंखा। अब नेक्स्ट बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, पढ़ने की कोशिश करिए बच्चों। छत पर लगा पंखा। आपके घर पर होता है ना पंखा, छत पर लगा हुआ सीलिंग फैन, तो उसका चित्र आपको इस पर चिपकाना है। तो ये दोनों बॉक्स पर, एक में आपको हाथ वाला जापानी पंखा और दूसरे बॉक्स में छत पर लगा पंखा, इसका चित्र आपको चिपकाना है। बच्चों आपको ये पूरा करना है। टीचर आपकी चेक करेगी कि आपने किया है कि नहीं। तो आप इसमें जापानी पंखा चिपकाएंगे, आप चित्र चिपका सकते हैं और सीलिंग फैन का चित्र भी चिपका सकते हैं। दोनों प्रॉपर जगह पे चिपकाइएगा। जहाँ लिखा है हाथ वाला जापानी पंखा, वहाँ पर वो वाला पंखा चिपकाइए, और जहाँ लिखा है छत पर लगा पंखा, वहाँ पर छत वाला पंखा चिपकाइए। अब बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 68 के बाद आएगा 69। यहाँ देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक कागज़ को आगे पीछे मोड़कर हाथ से चलने वाला कागज़ का पंखा तैयार कीजिए। ये तो आपको आता ही है, मुझे पता है। आपको एक कागज़ लेना है। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। ऐसे पहले एक कागज़ लेना है, उसके बाद इसे ऐसे मोड़ना है, और फिर आपको ऐसा पंखा बनाना है। ये आप क्लास में ज़रूर बनाते थे, क्लास में आप करते थे ना पहले, उसी तरह से आपको ये बनाना है और बना के आप यहाँ पर चिपका दीजिएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है
एक छोटी सी कविता जिसे हम गुनगुनाएंगे। इसके पहले फर्स्ट सेशन में भी टीचर ने एक छोटी सी कविता सिखाई थी, उड़ी पतंग। अब इसमें ये है आपकी टेक्स्ट बुक की कविता, चंदू की पतंग। यहाँ देख रहे हैं आप, एक लड़का है जो चंदू है जिसका नाम, और वो पतंग उड़ा रहा है। तो बच्चों चलिए टीचर के पीछे रिपीट कीजिए, लेकिन उसके पहले आप पहले ध्यान से सुनिए। टीचर एक बार बोलेगी पूरी कविता, उसके बाद जब टीचर बोलेगी तो आप रिपीट करेंगे। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग चंदू को काट गिराता। लोग देख कर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। देखिए कितनी सुंदर सी कविता है ये है चंदू की पतंग। तो बच्चों टीचर अभी बोलेगी और आप रिपीट करेंगे। तो शुरू करें। तो टीचर के पीछे आप रिपीट करिए। चंदू लाया एक पतंग, बोलिए बच्चों, चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, बोलिए बच्चों, जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। पतंग नंदू की काट गिराता। लोग देख कर रह जाते दंग, बोलिए बच्चों, लोग देख कर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। तो हमने क्या देखा बच्चों? देखिए चंदू यहाँ पर अपनी पतंग उड़ा रहा है। उसने एक पतंग लाई है और उसकी पतंग हवा के साथ उड़ती चली जा रही है। हरे पीले हैं रंग, उड़ती सदा डोर के संग। पतंग हमेशा अपनी डोर के साथ उड़ती है। आप देख रहे हैं आकाश में हरे पीले नारंगी कई तरह की पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन सारी पतंग अपनी डोर के संग ही उड़ सकती हैं। अगर डोर कट गई तो पतंग नीचे गिर जाएगी। तो जब भी चंदू पेंच लड़ाता, चंदू जब उसको लड़ाने की कोशिश करता, पतंग नंदू की काट गिराता। तो चंदू की पतंग नंदू की पतंग को काट गिराती। लोग देख कर रह जाते दंग, सब लोग देखकर दंग रह जाते कि अरे चंदू की पतंग ने नंदू की पतंग काट दी। तो ऐसी है अजब चंदू की पतंग। यह कविता आपको याद करनी है बच्चों। घर पर आप रिपीट करिए और इसको याद कीजिए। तो बच्चों पूरे लेसन को आप रिवाइज करेंगे, सारे शब्द आप रिवाइज करेंगे और सारा रिटर्न वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए। टीचर इसके साथ जो रिटर्न वर्क होगा उसे चेक करेगी। आपने कंप्लीट करना है अपने बुक में।